वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज मेरा सेशन ग्रामर का सेशन रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि आप लोगों को मालूम है बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक है। तो ग्रामर का सेशन जो मेरा चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, तो वो नरेशन का टॉपिक चल रहा था। तो नरेशन के टॉपिक को बड़े शिद्दत के साथ देखेंगे क्योंकि बच्चों के लिए समस्या हो जाती है कि नरेशन कैसे यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है सेंटेंस को। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ। तो क्लास के लिए कंप्लीट देखें और इस सेशन के लिए लोगों के बीच शेयर कर दें। जितने भी आपके फ्रेंड हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कहीं भी हो, जहां भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है वहां पर इसे शेयर करो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो के लिए लाइक अवश्य करें, ध्यान से समझ लो। और सेशन के लिए शेयर करना ही करना है, समझे। तो यहाँ पर हम बता दूं कि मेरा जो सेशन है तो ग्रामर में टॉपिक चल रहा था। ग्रामर में जो टॉपिक चल रहा था वो यहाँ पर जो टॉपिक है तो वो नरेशन का चल रहा था। नरेशन में मैंने 4 क्लासें ले ली है। तो यहाँ पर मेरी लगभग ये 5वीं क्लास है। तो जो इनडायरेक्ट मैं बना रहा था वो इंपरेटिव सेंटेंस की बना रहा था। इंपरेटिव सेंटेंस 2 कैटेगरी के होते हैं। एक तो लेट अस से प्रारंभ होते हैं, एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट से प्रारंभ होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी अर्थात जो डू नॉट या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं उनका मैंने सेशन ले लिया, उसका मैंने सेशन ले लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। यहाँ पर हम केवल बात करेंगे ऐसे वाक्य जो लेट अस से प्रारंभ होते हैं। इंपरेटिव के वो वाक्य जो लेट अस से प्रारंभ होते हैं, राइट। हाँ चलो आ गए तुम, ठीक है। आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, फिर भी आए तो हो। चलिए कोई बात नहीं है, गाना मुझे वैसे आता नहीं है, थोड़ा बहुत बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं है। मस्ती में पढ़ते रहो क्योंकि मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, वही ध्यान रखना। ऐसा मत कर फिर मोबाइल पर बैठकर मौज ही खोजते रह जाओ। परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चाहे आप इस कंपटीशन में एसएससी सीजीएल या सीपीओ किसी भी तैयारी कर रहे हो तो हर किसी के लिए है। तो सेशन के लिए कंप्लीट देखें। नरेशन हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें इंग्लिश आती है, राइट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर हम सीधे टॉपिक की बात कर रहे हैं। नोट करके पहला नोट करके ये पॉइंट याद रखना। यहाँ पर हम नोट करके लिखवा रहे हैं। नोट समझ लो क्या करना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच, क्या रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो, ऐसे वाक्य जो लेट से प्रारंभ हो, समझे, लेट से प्रारंभ हो तो वहां पर आपको क्या करना है। जैसे लेट से प्रारंभ होते हैं तो लेट के बाद 2 चीजें आती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो इसी के बेस पर आपके 2-3 रूल बनते हैं। तो यहां पर उन रूल को समझ लो और समझ लो आपके लिए ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पर हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब। पहला पॉइंट यहां पर याद रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे वाक्य जो लेट रिपोर्टेड स्पीच में लेट से प्रारंभ हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर समझ लो रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात आपका चाहे सैड हो या सैड टू हो, ठीक है। तो उसमें आपका किसका प्रयोग करेंगे, ध्यान से समझ लो। वहां पर आप सजेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं या प्रपोज्ड, किसका प्रयोग करेंगे, प्रपोज्ड। अब प्रपोज्ड वो मत समझ लेना जो प्रपोजल प्रपोज्ड करते हैं। प्रपोज की तो दुनिया दीवानी है,
समझे? तो वो मत समझ लेना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब रिपोर्टेड स्पीच आपकी लेट से प्रारंभ हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को आप सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देंगे। टू है तो लगा रहने ने, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। नोट करो इसे जल्दी से, नोट कर लिया। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, अब देखो समझो। पहला पॉइंट नोट करो, ये कर लिया। अब यहां पर हम पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से समझो। चलिए, यहां पर सबसे पहले पॉइंट आप लिखोगे, यानी रूल नंबर आप 2 लिखोगे। दूसरा पॉइंट, पहला तो पॉइंट समझे। कंजक्शन की हम बात करेंगे, कहां पर कंजक्शन डेट आता है, कहां पर लेट वाले जो प्रारंभ होते हैं। ऐसा ना कि हर जगह पर डेट आता है, इस वजह से मैंने कंजक्शन नहीं लिखा। बता देंगे कहां पर डेट आएगा, कहां पर डेट नहीं आएगा, ठीक है। तो रूल नंबर आप 2 लिखोगे। 2 में क्या 2 कहता है रूल नंबर मेरा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग नहीं रिपोर्टेड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान से समझ लो, स्पीच में लेट के बाद अस प्रोनाउन हो, अस हो तो लेट अस को यहां पर समझ लो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, यहां पर हम बता रहे हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय यहां पर लिखोगे इनडायरेक्ट बनाते समय लेट अस को हटाकर, लेट अस को हटाकर दे शुड या वी शुड का प्रयोग किया जाता है। वी शुड का प्रयोग किया जाता है, अच्छी तरीके से समझ लो, प्रयोग किया जाता है। नोट कर लो ये पॉइंट। यहां पर मैंने पॉइंट ये लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस प्रोनाउन हो, हम अस की केवल बात कर रहे हैं, लेट के बाद अस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय लेट अस को हटाकर दे शुड या भी शुड का प्रयोग करेंगे। नोट करो इसे जल्दी से, समझ गए? यानी दे शुड या भी शुड का प्रयोग करेंगे। अब समझो दे शुड और भी शुड का प्रयोग कहां करेंगे, तो यहां पर समझ लो ये दूसरा रूल है। तो अब हम बता दे रहे हैं लेट भी शुड और दे शुड का प्रयोग कहां पर होगा, अच्छी तरीके से समझो। देखो अब यहां पर ध्यान से समझो, भी शुड का हम पहले बता दे रहे हैं, लिखोगे यहां पर भी शुड का प्रयोग वहां पर किया जाता है, वहां पर किया जाता है, किया जाता है जब रिपोर्टिंग, यहां पर समझ लो कहानी रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, अर्थात फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जैसे आपका आई हो, वी हो, मी हो, अस हो, दिया हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ध्यान से समझो। तो हम प्रयोग करेंगे वी शुड का। अभी हम एग्जाम्पल यहां पर बता दे रहे हैं, ध्यान से समझो। मैंने लिखा वी शुड का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, भी, मी, अस या इसके अलावा और कोई भी हो, हिमसेल्फ हो, वो हिमसेल्फ तो थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन में आ जाता है। अगर आपको वहां प्रोनाउन नहीं याद है तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो कहानी बड़ी गंभीर बन जाएगी। प्रोनाउन अगर याद नहीं है तो मैंने प्रोनाउन का भी सेशन लिया है, उसे जाकर देख लो। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि जैसे यहां पर बोला है कि द बॉय
सैड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा ओपन, यहां पर मैंने लिख दिया कि लेट अस, और यहां पर चलो लिख रहे हैं प्ले द वाल। चलिए इसको इनडायरेक्ट बनाओ। तो आप क्या करेंगे, जो मैंने सेंटेंस लिखा कैसे बनेंगे, रूल के अनुसार चलो। तो रूल के अनुसार चले तो आपको क्या करना होगा, मैंने बता दिया कि द बॉय, सैड की जगह पर हम सजेस्टेड लगाएंगे, प्रपोज नहीं, प्रपोज की तो दुनिया दीवानी है, तो सैड की जगह पर हम सजेस्टेड लगा रहे हैं, सजेस्टेड। उसके बाद टू है तो टू लगा रहेंगे मीन, ठीक है। अब यहां पर कंजक्शन आपका डेट आएगा। कंजक्शन क्या आएगा, डेट। कंजक्शन क्या आएगा, डेट। याद रखना जो लेट अस से प्रारंभ होते हैं उनमें कंजक्शन डेट आएगा, अभी हम लिख भी देंगे। तो यहां पर कंजक्शन लेट के बाद अस आता है तब कंजक्शन डेट आएगा, तो डेट लगाए। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर वी शुड आएगा या दे शुड, मैंने साफ साफ लिख दिया वी शुड आएगा। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच आपकी बबुआ यहां से लेकर यहां तक है और यहां से लेकर यहां तक है बाबूजी। तो इसमें आपने देखा, ये देखो या तो सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है मेरा मी, तो इस वजह के दे शुड लेट अस को हटाकर हम यहां पर क्या करेंगे, वी शुड। दे शुड नहीं होगा, ध्यान से समझ लो, वी शुड। आगे करोगे प्ले द बॉल। तो इस प्रकार से आपकी इनडायरेक्ट बन गई, राइट। यहां तक समझ गए, नोट करो इसे जल्दी से। नोट कर लिया। अगला पॉइंट यहां पर क्या कहता है, ध्यान से समझो। अगला पॉइंट यहां पर नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, मस्त रहो आराम से। मोहब्बत के चक्कर में मत करो, मोहब्बत कह रहे हो, मोहब्बत, अरे मोहब्बत ये बेकार की चीजें हैं, टाइम टाइम पर चीजें सही रहती हैं। चलो यहां पर अगला रूल क्या कहता है, सेशन के लिए लाइक करो, लाइक की संख्या बहुत कम है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा था, प्रारंभ हो, वो तो तुम जानते हो, समझे। अब यहां पर भी शुड का बता दे रहे हैं, भी शुड। अगला पॉइंट अब यहां पर लिखोगे तीसरा। अब समझो नहीं, अभी ये दूसरे रूल नंबर में चलता है, ठीक है। आगे यहां पर लिख रहे हैं भी यानी दे शुड, यहां पर लिखोगे दे शुड का प्रयोग वहां पर किया जाता है, वहां पर किया जाता है जब रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ना दिया हो, का प्रोनाउन ना दिया हो, समझे। यानी दे शुड का प्रयोग वहां पर करेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में, वो यानी रिपोर्टिंग स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ना हो, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ना हो, राइट। जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, द बॉय सेड टू हिम, यहां पर हम बता रहे हैं कि द टीचर, चलो टीचर लिख रहे हैं, सैड, ठीक है, सैड और सैड टू हिम कर सकते हो, यानी सैड। और यहां पर हम लिख ले रहे हैं कितना, क्या लिख रहे हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं लेट अस रीड द बुक, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज। तो कैसे बनाओगे आप, बनाओगे कि द टीचर साइड की जगह पर सजेस्टेड लगाओ दो, ठीक है, टू नहीं है कोई बात नहीं, तो टू लगा रहता, सजेस्टेड। फिर यहां पर क्या आप करोगे, कंजक्शन आपका डेट आएगा, राइट। लेटस हटा देंगे, लेटस को हटाकर दे शुड करेंगे या वी शुड। तो रिपोर्टिंग स्पीच में पहुंच जाना बाबा, रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच आपकी यहां से यहां तक है, तो इसमें दो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी ये आपका नाउन है, प्रोनाउन तो है ही नहीं, होता भी तो फर्स्ट पर्सन का ना होना चाहिए।
तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब नहीं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है तो लेट अस को हटाकर आप क्या करेंगे, दे शुड, आपका हो जाएगा दे शुड, ठीक है, दे शुड, और उसके बाद आगे जो लिखा है रीड द बुक बन गया इनडायरेक्ट में, समझे। नोट करो इस रूल को, इस बात को नोट करो जल्दी से। चलिए अगला रूल क्या कहता है वो समझ लो अच्छी तरीके से। अगला रूल क्या कहता है, हाँ रहने के लिए, तो मैं बता दें, दुनिया में रहने के लिए अभी हम बता रहे हैं, दुनिया में रहने के लिए, अगला रूल तब बताएंगे। दुनिया में रहने के लिए दो सबसे अच्छी जगह हैं, वो क्या है बताओ। दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी दो जगह हैं, क्या है बताओ। चलो बता दे रहे हैं, दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी दो जगह हैं, या तो किसी के दिल में रहो या किसी के दुआओं में रहो, समझे। आप लोग दिल में किसी के रहना चाहते हो, अरे बेवकूफो, दुआओं में रहो, समझ लो, कोई बात नहीं है। अगला यहाँ चलो रूल नंबर 3, अब चलो 3 रूल नंबर क्या कहता है, रूल नंबर 3। अब यहाँ पर समझो तीसरा रूल क्या कहता है कि यदि, यहाँ पर समझ लो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यहां पर समझ लो ना, स्पीच में लेट, यहां पर समझ लो लेट के बाद अस प्रोनाउन ना दिया हो, प्रोनाउन ना दिया हो, ठीक है, कोई अन्य प्रोनाउन दिया हो, कोई अन्य फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, यानी कोई अन्य फर्स्ट पर्सन कामा सेकंड पर्सन, फर्स्ट कामा सेकंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, अस ना हो, फर्स्ट यानी दिया हो, कोई अन्य, यहां पर लिख रहे हैं कोई बात नहीं है, माय मिस्टेक, कोई अन्य फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन तथा फर्स्ट पर्सन कामा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो तो लेट को नहीं हटाया जाता है, लेट को नहीं हटाया जाता है तथा कंजक्शन यानी इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट के कंजक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है, यानी कंजक्शन टू का प्रयोग किया, कंजक्शन अर्थात कंजक्शन टू नहीं है, मुझे भी मालूम है, पर ध्यान से समझ लो, कंजक्शन वहां पर मैंने डेट बताया था, तो यहाँ पर टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा हटाकर टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझो, मैंने बोला कि यहां पर जैसे द बॉय सेड कामा इन्वर्टेड कामा ओपन लेट मी ईट द फूड, यहां पर चलो इसे बनाओ, तो लेट के बाद अस ना हो, कोई अन्य प्रोनाउन हो ना प्रोनाउन, तो यहां पर तो मी है, ठीक है, यू भी हो सकता है, यहां पर हिम भी हो सकता है, यहां पर देम भी हो सकता है, तो अस ना हो, तब क्या करेंगे, ध्यान से समझो। तो मैंने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस प्रोनाउन ना दिया हो, कोई अन्य फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, तो लेट को नहीं हटाया जाता है तथा कंजक्शन
के स्थान कंजक्शन के स्थान यानी इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग किया जाता है। साइड या साइड टू की जगह पर भाई सजेस्टेड या प्रपोज्ड आप बनाएंगे। द बॉय साइड की जगह पर आप सजेस्टेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सजेस्टेड। उसके बाद यहां पर कंजक्शन टू लगेगा। लेट लिखा रहेगा। लेट मी फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट द बॉय के अनुसार प्रोनाउन तो बदलेंगे हिम और ईट द फूड। समझ लो बन गई इनडायरेक्ट। नोट करो इस नियम को जल्दी से, अच्छी तरीके से नोट कर लो। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। अगला रूल क्या कहता है? यहां पर रूल नंबर 3 लास्ट रह गया है यानी 4। समझे? तो यानी कोई भी जैसे लेट यहां पर जैसे कोई बात नहीं, अगर साइड टू दिया होता, टू हिम टू मी कुछ भी दिया होता, पर रहता लेट के बाद फोकस किया करो जब भी आप इंपरेटिव में लेट वाले की इनडायरेक्ट बनाओ। लेट के बाद अगर लेट के बाद मी है, यहां पर लेट के बाद ए होता, लेट के बाद हिम होता, तो आपका लेट लगा रहता इनडायरेक्ट बनाओगे। समझे? तो ये तो बात केवल लेट के बाद अस होता है, तब आपको लेट अस को हटाकर दे शुड या बी शुड करते हैं। नोट करके याद रखना, लेट के बाद केवल अस प्रोनाउन हो तो। अस के अलावा अन्य कोई प्रोनाउन हो तो आप क्या करेंगे? लेट को लिखा रहने देंगे, तब कंजक्शन आप टू लगाएंगे। लेट के बाद अस आता है तो कंजक्शन डेट लगाएंगे। समझ गए अच्छी तरीके से? अब अगला नियम क्या कहता है? रूल नंबर 4 को देख लो क्या कहता है। रूल नंबर 4 देख लो क्या कहता है। आखिरी रूल नंबर है, ध्यान से समझ लो। लेट की कहानी खत्म। आगे फिर अगला सेशन लेंगे, लेट की कहानी खत्म हो जाएगी। ध्यान से समझो। रूल नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान से समझो। 4 ये कहता है यदि लेट के यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद कोई नाउन दिया हो, कोई नाउन क्या दिया हो? नाउन यानी संज्ञा, नाउन दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय लेट के बाद दिए नाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का रूल समझ लेना, शुड का प्रयोग करते हैं तथा कंजक्शन आपका यहां पर डेट आएगा। राइट? कंजक्शन डेट लगाते हैं। अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। जैसे यहां पर समझो, जैसे मैंने बोला कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद कोई नाउन दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, प्रोनाउन ना दिया हो, क्या दिया हो? नाउन, तो इनडायरेक्ट बनाते समय लेट के बाद दिए नाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे और कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने बोला कि द मैन said to me, कामा इनवर्टेड कामा ओपन, let the boy sleep on the roof। ज्यादा लंबा हो जाएगा यहां पर, ऐसे let the boy और drink the milk, drink the
मिल्क, समझ गए? ये मैंने वाक्य दिया है। तो क्या करोगे, तो लेट के बाद आपका नाउन आया द बॉय, ठीक है। सैड, यहां तक अभी मैंने रूल बताया, तो सैड या सैड टू की जगह पर वही रहेगा, आप बनाएंगे, ठीक। द मैन सैड की जगह पर सजेस्टेड लगाएं, तुम परपोज लगाना चाहें तो लगा देना, तुम्हारा हर की इच्छा यानी तुम्हारी इच्छा। और यहाँ पर टू लगाएंगे, मी कंजक्शन आपका डेट आएगा, क्या आएगा, डेट। अब देखो लेट को हटा दिया जाएगा, ध्यान से समझो, लेट को यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया समय, लेट को हटा दिया जाएगा, ध्यान से समझो, लेट को हटा दिया जाएगा। लेट के बाद जो नाउन है उसके बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे। लेट एक हटा देना, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ध्यान रखना, लेट इसमें भी हटेगा। लेट के बाद जो नाउन है उसी को रखेंगे कंजक्शन के थ्रू। यहाँ पर जैसे द बॉय है, द गर्ल होता बोल रखते, द मैन होता, द बेगर, कुछ भी नाउन होता तो उसी को लिखते। यहाँ पर बॉय है तो आप लिखेंगे द बॉय, फिर लगाएंगे शुड, क्या लगाएंगे, शुड, और उसके बाद वर्ब पकड़ लेंगे, ड्रिंक, क्या है, ड्रिंक द मिल्क। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट बन जाएगी, तो समझ लो, नोट कर लो रूल को, लिख लिया। तो चलिए आज का सेशन मेरा बस यहीं तक है, और सेशन के लिए लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आशा करता हूं कि यहाँ तक आज मैंने जो रूल बताए अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं, और उम्मीद है मेरी कि आपसे लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य के इनडायरेक्ट में बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, अगर आपको ये रूल याद हैं तब। चलिए आज का सेशन मेरा बस यहीं तक, और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।